नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली टॉप 5 जीएस क्वेश्चन की सीरीज में। और आज का पार्ट नंबर 10 होने वाला है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया है कि जैव कोशिका जो होती है में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। देखो ऑप्शन ए में कहा गया सेलुलोज की कोशिका भित्ति, या ऑप्शन बी में कहा गया न्यूक्लियस अर्थात केंद्र, सी में कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया, डी में कहा गया इनमें से कोई नहीं, अर्थात अनुपस्थित की बात की गई। तो यहाँ पे देखो ये चीजें लगभग जैव कोशिका में सभी चीजें उपस्थित होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा डी वाला इनकरेक्ट अर्थात यहाँ पे सही आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, जैव कोशिका का यहाँ पे क्या कहा गया इसको समझते हैं। देखो जैव कोशिका जो होती है जीवन की मूलभूत इकाई है। जैव कोशिका हम जानते हैं बायोलॉजिकल सेल होती है, वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। यहीं पे से तो शरीर बनना स्टार्ट करता है। सामान्यतः पादप कोशिकाएं जो होती है प्लांट सेल में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाएं जो हमारे ह्यूमन बॉडी की होती है सेल में यह चीज अनुपस्थित होती है। और केंद्र की बात किया जाए तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो कोशिका का ऊर्जा हाउस होता है, जो कि पादप में भी पाई जाती है, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में और जीव जंतुओं की कोशिकाओं दोनों में होता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी कि जो हमारा सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है ये केवल पेड़ पौधों के ही कोशिकाओं में पाई जाती है, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है। तो प्रश्न के अनुसार अगर यहाँ पे हम समझे, यदि हम एक सामान्य जैव कोशिका की बात कर रहे हैं तो दिए गए विकल्प में पूर्णतः अनुपस्थित कहा जा सकता है, क्योंकि पादप और जो होते हैं और जंतु कोशिकाएं वो दोनों ही जो होती हैं हमारी कोशिका सेल अर्थात तो सेल मेम्ब्रेन में आ जाती है, क्योंकि जीव जंतुओं की दोनों जो होती है उनको बायोलॉजिकल सेल कहा जाता है। बायोलॉजिकल सेल मतलब जंतुओं के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, जिसमें कहा गया है कि वयस्क मानव में होती है, क्या होती है, कितनी होती है। देखो 204 अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं, 208 अस्थियां होती हैं, 210 अर्थात बोन्स कितनी होते हैं एडल्ट में, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे समझते हैं। देखो एक वयस्क मानव के शरीर में कुल जो होती है 206 अस्थियां होती हैं। जन्म के समय एक नवजात जब शिशु होता है तो शरीर में लगभग 300 अस्थियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, जिससे वयस्क होने पर इनकी संख्या 206 रह जाती है। मानव कंकाल तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। अच्छी कंकाल जिससे 80 अस्थियां होती हैं, जैसे कि खोपड़ी रीढ़ की हड्डियां, और उपाची कंकाल जिसमें लगभग 126 अस्थियां होती है, जैसे कि हाथ पैर की हड्डियां। यह कंकाल हमारे शरीर का आकार, समर्थन और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पे कहा गया प्रोटीन पाई जाती है, या चर्बी पाई जाती है, फैट, खनिज अर्थात मिनरल्स पाए जाते हैं, जल अर्थात वाटर पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि कोशिकाओं में 80% से अधिक जो होता है वो वाटर पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं बाई चार्ट के। मान लो ये आपकी पूरी एक इस प्रकार से सेल बनी है। इस सेल में आप देखेंगे छोटा सा पार्ट जो इतना ये यहाँ पे रेड कलर का है, ये जो होता है प्रोटीन्स का होता है, जो कि 10 से 15% होता है। वहीं पे आप देखेंगे पीले कलर का जो कि लिपिड है, जो कि 2 से 3% पाया जाता है। रेड कलर का जो कि 1% था कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और यहाँ पे खनिज भी लगभग 1% पाए जाते हैं, और 80% जो होता है वाटर, जो कि यहाँ पे नीला ये पूरा भाग देख सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल से। और तो किसी भी जीवित कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। सामान्यतः एक कोशिका के कुल भार का 70 से 80% या उससे भी अधिक हिस्सा केवल जल का होता है। यह कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक होता है, जो कोशिका के भीतर एक तरल माध्यम प्रदान करता है।
जल के बिना कोई भी जैविक या रासायनिक प्रतिक्रिया संभव नहीं होती है। इसके अलावा कोशिका में लगभग 10 से 15% प्रोटीन्स पाई जाती हैं, 2 से 3% लिपिड्स या चर्बी पाई जाती है, जिसको हम फैट्स भी कहते हैं, और 1% लगभग कार्बोहाइड्रेट और 1% लगभग अकार्बनिक खनिज पाए जाते हैं। तो जल कोशिका के तापमान को नियंत्रित करने और पोषक तत्वों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, जिसके अंदर कहा गया है कि मानव त्वचा अर्थात ह्यूमन स्किन है कैसी है? एक कोशिका है, एक ऊतक है, एक अंग है। उपयुक्त यहाँ पे तीनों सही नहीं है या उपयुक्त सभी सही हैं। यहाँ पे ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो ये हमारा एक प्रकार से अंग हो जाता है, क्योंकि हमारे जो मानव त्वचा है अर्थात ह्यूमन स्किन है वो एक प्रकार से एक हमारा अंग कहलाता है। अब थोड़ा सा इस पे डिटेल से अगर बात कर लिया जाए, देखो मानव त्वचा शरीर का एक अंग है और यह वास्तव में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी कहलाता है। त्वचा कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनी होती है जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए साथ साथ काम करते हैं, अर्थात एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है। इसके मुख्य 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी परतें जिसे हम एपिडर्मिस कहा जाता है, फिर जो जलोदि सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि जल से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके नीचे आता है डर्मिस होते हैं, जिसमें बाल कूप अर्थात बाल और पसीने की ग्रंथियां होती हैं। और सबसे भीतरी परत को हाइपोडर्मिस कहा जाता है, जो त्वचा हमारे शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाती है, तापमान को नियंत्रित करती है और विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा जिसको हमने यहाँ पे डिटेल से समझा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि राइबोजाइम्स होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना होगा। और अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन देखना, इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप इस 10 नंबर की टॉप 10 5 क्वेश्चन वाली पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। यदि मिला है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसी टाइप पे किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।